कभी गौर करना, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान कोशिश करना बंद नहीं करता, लेकिन सामने वाला समझना बंद कर देता है। तुमने पहले बात की, हर बात प्यार से समझाई। तुमने अपने शब्दों को नरम रखा ताकि उसे ठेस न पहुंचे। जब बातों से बात नहीं बनी तो तुमने खामोशी चुन ली। सोचा, शायद मेरी चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर कर दे। फिर तुमने दूरी बना ली। अपने मन को समझाया कि थोड़ा दूर रहूंगा तो उसे मेरी कमी महसूस होगी। दिन गुजरते गए, रातें लंबी होती गईं, और तुम हर दिन यही सोचते रहे कि आज शायद कुछ बदलेगा। लेकिन सच यही रहा, कुछ भी नहीं बदला। वो पहले जैसा ही रहा, उसी ठंडे लहजे में, उसी बेपरवाही के साथ, उसी अंदाज में जैसे तुम्हारा होना या न होना उसकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता। और यहीं पर इंसान टूटता है, क्योंकि दर्द इस बात का नहीं होता कि सामने वाला बदल नहीं रहा। दर्द इस बात का होता है कि हमने खुद को बदल लिया, फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। तुमने अपनी आदतें बदली, अपने शब्द बदले, अपने व्यवहार को तौला, हर कदम सोच समझ कर रखा, लेकिन सामने वाला, वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। और तब एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। जिसे जाना होता है वो रुकने की कोई वजह नहीं ढूंढता, और जिसे रुकना होता है उसे रोकने के लिए किसी को खुद को खोने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यही वो पल है जहां तुम्हें सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं कि किसी के बदलने का इंतजार करता रहूं? क्या मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ किसी और की प्राथमिकता बनना है? नहीं। अब समय आ गया है कि तुम वो 6 काम करो जो तुम्हें दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए करने हैं। पहला काम, खुद को दोष देना बंद करो। ये मत सोचो कि शायद मुझ में ही कमी थी, क्योंकि जो सच में परवाह करता है वो कमियों के साथ भी निभाता है। दूसरा काम, उम्मीदें कम नहीं, सही जगह लगाना सीखो। गलत इंसान से उम्मीद रखना खुद को रोज चोट पहुंचाने जैसा है। तीसरा काम, खुद की चुप्पी को सजा मत बनाओ। खामोशी तब खूबसूरत होती है जब वो सुकून दे, दर्द नहीं। चौथा काम, खुद को फिर से पहचानो। वो इंसान याद करो जो किसी के आने से पहले थे, मुस्कुराते थे, खुलकर जीते थे। पांचवां काम, जिसे फर्क नहीं पड़ता उससे बार बार सफाई देना बंद करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। और छठा, सबसे जरूरी काम, खुद को चुनना सीखो, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो किसी और के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं। याद रखना, तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती, और जिस दिन तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। कभी कभी इंसान जिंदगी में थक इस बात से नहीं जाता कि उसने कितना सहा, थक इस बात से जाता है कि उसने सब कुछ सहकर भी किसी को बदलते नहीं देखा। तुमने शुरुआत में खुद को समझाया था, थोड़ा सब्र रखता हूं, शायद हालात ठीक हो जाएंगे। तुमने हर बहस से पहले 1000 बार सोचा, हर शब्द बोलने से पहले अपने जज्बात को दबाया। कई बार तुम्हारा दिल रोना चाहता था, लेकिन तुम मुस्कुरा दिए ताकि सामने वाला परेशान ना हो। कई बार तुम्हें साफ दिख रहा था कि कुछ गलत है, फिर भी तुमने आंखें बंद कर ली, क्योंकि सच देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। फिर एक दिन तुमने बोलना कम कर दिया। सोचा, अब नहीं कहूंगा कुछ, शायद मेरी चुप्पी सब कह दे। लेकिन चुप्पी ने भी कोई असर नहीं किया। फिर तुमने दूरी बना ली। सोचा, जब मैं पास नहीं रहूंगा तब शायद मेरी अहमियत समझ आए। लेकिन दूरी ने भी कोई कमी महसूस नहीं करवाई। दिन बीतते गए, रातें और लंबी होती चली गईं। तुम फोन हाथ में लेकर हर नोटिफिकेशन पर चौंकते रहे, लेकिन हर बार खाली स्क्रीन ही मिली। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि सामने वाला ठीक था। उसे नींद आ रही थी, उसे हंसी आ रही थी, उसकी जिंदगी चल रही थी। और तुम बस यही सोच रहे थे, मैं ही इतना ज्यादा क्यों महसूस करता हूं। यहीं से इंसान टूटना शुरू करता है, क्योंकि दर्द अकेलेपन का नहीं होता। दर्द उस एहसास का होता है कि जिसके लिए तुम सब कुछ थे, उसके लिए तुम कुछ भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुम पूछते हो, क्या मैं ज्यादा मांग रहा था? क्या मेरा प्यार बोझ बन गया था? क्या मेरी उम्मीदें गलत थीं? लेकिन सच ये है, गलत तुम नहीं थे। गलत वो जगह थी जहां तुम अपना दिल रखे बैठे थे। जिसे फर्क पड़ना होता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे फर्क नहीं पड़ता उसके सामने टूट जाना भी उसे नहीं रोकता। अब यही वो मोड़ है जहां जिंदगी तुमसे एक फैसला मांगती है। या तो तुम खुद को रोज थोड़ा थोड़ा मारते रहो,
या फिर खुद को बचाने के लिए किसी को खोने की हिम्मत करो। अब वो 6 काम सुनो जो आसान नहीं है लेकिन जरूरी हैं। पहला, अपने दर्द को छोटा मत समझो। अगर तुम्हें चोट लगी है तो लगी है। दुनिया क्या कहेगी, इससे ज्यादा जरूरी है तुम क्या महसूस कर रहे हो। दूसरा, बार बार खुद को साबित करना बंद करो। जो इंसान तुम्हारी कद्र करता है उसे सबूत नहीं चाहिए होते। तीसरा, अतीत को आदत मत बना लो। जो बीत चुका है वो लौट कर नहीं आता, और जो लौट कर नहीं आता उसके लिए रुक जाना खुद के साथ नाइंसाफी है। चौथा, अकेले रहना सीखो लेकिन खुद से दूर मत जाओ। अकेलापन डरावना नहीं होता, गलत साथ डरावना होता है। पांचवा, अपनी चुप्पी को ताकत बनाओ। हर जगह खुद को समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें बस इस्तेमाल करना जानते हैं, समझना नहीं। और छठा, खुद को फिर से चुनो। हर दिन, हर हाल में खुद को। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की कीमत समझ ली, उस दिन कोई भी तुम्हें कम महसूस नहीं करवा पाएगा। याद रखना, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे खो देना ही सबसे सही फैसला होता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, अच्छा हुआ मैंने खुद को बचा लिया। कभी कभी इंसान को कोई छोड़कर नहीं तोड़ता, उसे तोड़ती है वो उम्मीद जो वो आखिरी सांस तक पकड़े रहता है। शुरुआत में सब बहुत सादा होता है। बातें आसान होती हैं, हंसी बिना वजह आ जाती है, और सामने वाला खास लगने लगता है। तब इंसान ये नहीं सोचता कि आगे क्या होगा, वो बस उस पल में जीता है। फिर धीरे धीरे जिंदगी अपने असली रंग दिखाने लगती है। पहले तुम्हें समझाया जाता है, फिर तुम्हें टाला जाने लगता है, और एक दिन तुम्हें जरूरत से ज्यादा समझदार बना दिया जाता है। तुम हर बार खुद से कहते हो, कोई बात नहीं, सबके अपने हालात होते हैं। तुम अपनी तकलीफ को छोटा कर लेते हो, अपनी जरूरतों को दबा देते हो, अपनी उम्मीदों को ज्यादा मत सोच कहकर चुप करा देते हो। और यही सबसे खतरनाक जगह होती है, क्योंकि यहीं से तुम खुद को खोना शुरू करते हो। तुम बोलते हो लेकिन आधा सच। तुम हंसते हो लेकिन पूरा दर्द लेकर। तुम पास रहते हो लेकिन अंदर से बहुत दूर। फिर एक दिन तुम थक जाते हो हर बार खुद ही मैसेज करने से, खुद ही बात शुरू करने से, खुद ही चीजें संभालने से। तुम सोचते हो, अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो शायद उसे एहसास होगा। लेकिन एहसास उसे होता है जिसे परवाह होती है। फिर तुम चुप हो जाते हो, पूरी तरह नहीं, बस उतना जितना दर्द छुपाने के लिए जरूरी होता है। और जब चुप्पी भी बेअसर हो जाती है तो तुम दूरी चुनते हो। दूरी इसलिए नहीं कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिल अब और सह नहीं पाता। तुम खुद को समझाते हो, अगर मैं दूर रहूंगा तो शायद मेरी अहमियत समझ आए। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी अहमियत तभी समझते हैं जब तुम पूरी तरह चले जाते हो, और तब भी अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे अजीब बात यह होती है कि सामने वाला ठीक रहता है, वो हंसता है, वो आगे बढ़ता है, उसकी जिंदगी रुकती नहीं, और तुम वहीं अटके रहते हो, हर रात एक ही सवाल के साथ, मैं ही इतना क्यों महसूस करता हूं, मैं ही इतना क्यों सोचता हूं, मैं ही क्यों रुक गया। यहीं से इंसान खुद को दोष देना शुरू करता है, अपने प्यार को बोझ समझने लगता है, अपने दिल को कमजोरी मानने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं होती। गलत इंसान को सही जगह दे देना सबसे बड़ी भूल होती है। जिसे फर्क पड़ना होता है वो तुम्हें बदलते देख डर जाता है, और जिसे फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हें टूटते देख भी आराम से सो जाता है। अब यही वो मोड़ है जहां जिंदगी तुम्हें रोककर पूछती है, कब तक? कब तक तुम खुद को किसी और की आदत बनाकर रखोगे? कब तक तुम अपने दिल को समझाते रहोगे कि थोड़ा और सह लो? क्योंकि सच ये है, जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे वो रिश्ता नहीं, एक आदत होती है। और आदतें छूटती हैं, निभाई नहीं जाती। अब धीरे धीरे तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देने लगती है। पहले बहुत हल्की, फिर थोड़ी साफ, और एक दिन बिल्कुल साफ। बस अब नहीं, अब तुम अपने दर्द को मानते हो। अब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम थक चुके हो। अब तुम ये समझते हो कि हर किसी के लिए सब कुछ करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम सीखते हो कि हर सवाल का जवाब मांगना जरूरी नहीं, कुछ जवाब न मिलने में ही पूरा सच छुपा होता है। तुम सीखते हो कि अकेले रहना डरावना नहीं, खुद को खो देना डरावना है। और फिर एक दिन तुम खुद को चुन लेते हो, धीरे धीरे, डर के साथ, लेकिन सच्चाई के साथ। तुम पीछे नहीं देखते, क्योंकि अब आगे तुम खुद खड़े हो, और यहीं से सच में हीलिंग शुरू होती है। एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी हंसी अब हल्की नहीं है, कि तुम्हारी नींद अब डर से नहीं टूटती,
कि तुम्हें अब किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं रहता। और तब तुम्हें समझ आता है, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में प्यार देने नहीं, तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है। कभी कभी इंसान को कोई छोड़कर नहीं तोड़ता, उसे तोड़ती है वो उम्मीद जो वो हर सुबह आंख खुलते ही फिर से पाल लेता है। उसे पता होता है कि शायद आज भी कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटा सा शायद जिंदा रहता है। और वही शायद हर दिन उसे फिर से खड़ा कर देता है और हर रात उसे फिर से तोड़ देता है। शुरुआत में सब बहुत आसान लगता है। तब इंसान हिसाब नहीं रखता, किसने पहले कॉल किया, किसने ज्यादा पूछा, किसने ज्यादा समझौता किया। तब बस अच्छा लगता है। तब लगता है कि ये रिश्ता नहीं, ये सुकून है। लेकिन धीरे धीरे वही सुकून जिम्मेदारी बन जाता है और फिर बोझ। पहले तुम्हारी बातें सुनी जाती हैं, फिर बस सुनी होने का एहसास दिया जाता है। और एक दिन तुम्हारी बातें जरूरत से ज्यादा लगने लगती हैं। तुम सवाल पूछते हो लेकिन जवाब अधूरे मिलने लगते हैं। तुम महसूस करते हो लेकिन तुम्हें ज्यादा सोचने वाला कहा जाता है। और यहीं से तुम अपने ही जज्बातों पर शक करने लगते हो। तुम सोचते हो, शायद मैं ही ज्यादा चाहता हूं, शायद मुझे इतना अटैच नहीं होना चाहिए था, शायद मुझे ही बदलना चाहिए। और धीरे धीरे तुम बदलने लगते हो। तुम वो नहीं रहते जो खुलकर हंसता था, तुम वो नहीं रहते जो बिना डरे बोलता था। तुम वो बन जाते हो जो हर बात बोलने से पहले 100 बार सोचता है। फिर एक दिन तुम बोलना कम कर देते हो, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसीलिए कि अब हर बार न सुने जाने की हिम्मत नहीं बचती। तुम सोचते हो, अगर मैं चुप रहूंगा तो शायद उसे मेरी आवाज की कमी महसूस होगी। लेकिन चुप्पी उसे भारी लगती है जिसे परवाह होती है। जिसे परवाह नहीं होती, उसके लिए चुप्पी बस एक सुकून होती है। फिर तुम दूरी बना लेते हो, बाहर से शांत, अंदर से टूटे हुए। तुम खुद को समझाते हो, अगर मैं थोड़ा पीछे हटूं तो शायद वो आगे आए। लेकिन कुछ लोग तुम्हारे पीछे हटने को तुम्हारा हार मान लेना समझ लेते हैं और फिर वो कभी आगे नहीं आते। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम देखते, कभी कभी इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो कब मजबूत होना छोड़ देता है और कब सिर्फ सहना सीख लेता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो प्यार कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही प्यार उसकी आदत बन जाता है और फिर उसकी मजबूरी। वो सुबह उठता है और सबसे पहले यही सोचता है कि आज शायद सब ठीक हो जाएगा। आज शायद सामने वाला वैसा हो जाए जैसा वो पहले हुआ करता था। आज शायद वो पूछ ले, तुम ठीक हो? और वो दो शब्द पूरे दिन की थकान उतार दें। लेकिन दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है और रात फिर वही सवाल लेकर आती है, मैं ही क्यों इंतजार कर रहा हूं? शुरुआत में इंसान इंतजार को प्यार समझता है। उसे लगता है कि रुकना, सहना, समझना सब रिश्ते का हिस्सा है। वो ये नहीं देखता कि कहीं ना कहीं वो अकेला ही सब कर रहा है। वो हर बार खुद को समझाता है, सब बराबर नहीं होते, हर कोई जाहिर नहीं कर पाता, मुझे ही ज्यादा समझदार बनना होगा। और यही समझदारी धीरे धीरे उसकी चुप्पी बन जाती है। वो बोलता है लेकिन पूरा नहीं। वो बताना चाहता है लेकिन डरता है। डरता है कि कहीं उसकी बात झगड़ा ना बन जाए, कहीं वो समस्या ना कहलाए। फिर एक दिन वो अपने दर्द को हंसी में छुपाना सीख लेता है। वो सबके सामने ठीक लगता है, लेकिन अकेले में खुद से नजर नहीं मिला पाता। वो याद करता है कि कभी वो कैसा हुआ करता था, खुलकर हंसने वाला, छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाला। और फिर वो खुद से पूछता है, मैं ऐसा कब हो गया? यहीं से अंदर की टूटन शुरू होती है, क्योंकि इंसान जब खुद को खो देता है तो उसे ढूंढने में बहुत वक्त लगता है। फिर वो बोलना कम करता है, मैसेज छोटा हो जाता है, कॉल का इंतजार धीरे धीरे आदत बन जाता है। वो सोचता है, अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो शायद सामने वाला बोलेगा। लेकिन सामने वाला या तो महसूस ही नहीं करता या फिर महसूस करके भी नजरअंदाज कर देता है। और यही सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि नजरअंदाज किया जाना छोड़े जाने से ज्यादा दर्द देता है। फिर वो दूरी बनाता है, बाहर से शांत, अंदर से बिखरा हुआ। वो खुद को समझाता है कि ये दूरी जरूरी है, लेकिन दिल हर पल पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। वो हर दिन खुद से लड़ता है। एक हिस्सा कहता है, अब बस कर, दूसरा हिस्सा कहता है, थोड़ा और रुक जा। और अक्सर वो दूसरा हिस्सा जीत जाता है, क्योंकि उम्मीद बहुत जिद्दी होती है। लेकिन हर उम्मीद जो पूरी नहीं होती, इंसान से थोड़ा थोड़ा सब कुछ छीन लेती है। उसकी नींद, उसका सुकून, उसकी मुस्कान। फिर एक दिन वो थक जाता है, पूरी तरह नहीं, बस इतना कि अब और टूटने की हिम्मत नहीं बचती। वो देखता है कि सामने वाला ठीक है, उसकी जिंदगी चल रही है
और तभी उसे एक बहुत कड़वी सच्चाई समझ आती है। जिस रिश्ते में सिर्फ एक इंसान लड़े, वो रिश्ता नहीं होता। वो एक तरफा सफर होता है, और एक तरफा सफर हमेशा थका देता है। धीरे धीरे वो खुद की तरफ लौटना शुरू करता है। शुरुआत में डर लगता है, अकेलापन अजीब लगता है, खामोशी भारी लगती है। लेकिन उसी खामोशी में उसे अपनी आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज जो बहुत समय से दबी हुई थी। वो सीखता है कि हर किसी को समझना उसकी जिम्मेदारी नहीं। वो सीखता है कि खुद को चुनना स्वार्थ नहीं, जरूरत है। और एक दिन वो बिना नफरत के पीछे हट जाता है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। क्योंकि अब उसे समझ आ गया होता है, जो तुम्हें रोज खुद से दूर कर दे, वो चाहे कितना भी खास क्यों ना हो, उसे छोड़ना ही खुद से प्यार करना होता है। और उसी दिन से धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से उसकी होने लगती है। कभी कभी इंसान ये भी नहीं समझ पाता कि वो कब प्यार में है और कब सिर्फ आदत में फंस गया है, क्योंकि दोनों में फर्क बहुत धीरे धीरे समझ आता है। प्यार में इंसान सुकून महसूस करता है, और आदत में बस खालीपन। लेकिन शुरुआत में खालीपन भी सुकून जैसा ही लगता है, क्योंकि तब इंसान को लगता है कि चलो, कोई तो है। और यही कोई तो है सबसे खतरनाक जाल होता है। वो सुबह उठता है और खुद से वादा करता है कि आज ज्यादा नहीं सोचेगा, आज दिल को समझाएगा, आज खुद को मजबूत रखेगा। लेकिन फिर एक छोटी सी बात होती है, एक देर से आया मैसेज, एक अधूरा जवाब, एक बदला हुआ लहजा, और पूरा दिन फिर उसी के नाम हो जाता है। वो बाहर से काम करता रहता है, लोगों से बात करता है, हंसता भी है, लेकिन अंदर कहीं एक कोना लगातार पूछता रहता है, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? वो खुद को समझाता है कि सब रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कि उसे ही थोड़ा एडजस्ट करना होगा। और ये एडजस्ट करना धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाता है। अब वो अपनी जरूरतें जरूरी नहीं समझता। उसे लगता है कि मांगना गलत है, कि अगर उसने ज्यादा कहा तो सामने वाला दूर चला जाएगा। और इसी डर में वो चुप रहना सीख जाता है। वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जब जब उसने दिल खोला, या तो बात टाल दी गई या मजाक बना दिया गया। तो वो अपने दर्द को अपने अंदर ही रख लेता है, धीरे धीरे, चुपचाप। और यही चुप्पी उसे बाहर से शांत और अंदर से थका हुआ बना देती है। फिर एक दिन वो खुद को आईने में देखता है, और उसे पहचानने में थोड़ी देर लगती है। वो सोचता है, मैं इतना कमजोर कब हो गया? मैं इतना डरने कब लगा? मैं इतना अकेला कब महसूस करने लगा, जबकि कोई मेरे साथ है? और यही सबसे बड़ा विरोधाभास होता है, किसी के साथ होकर भी अकेला महसूस करना। फिर वो खुद को थोड़ा थोड़ा पीछे खींचता है, कम बोलता है, कम पूछता है, कम उम्मीद करता है। वो सोचता है कि शायद यही सही तरीका है, शायद यही मैच्योर होना है। लेकिन अंदर कहीं दिल अब भी चाहता है कि कोई पूछे, तुम ठीक तो हो? बिना वजह, बिना मतलब। लेकिन जब वो सवाल नहीं आता, तो दिल और भारी हो जाता है। फिर वो दूरी बना लेता है, पूरी तरह नहीं, बस इतनी कि अब चोट थोड़ी कम लगे। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि हर रोज टूटना प्यार की निशानी नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ ये संकेत होता है कि तुम अपनी जगह गलत जगह ढूंढ रहे हो। वो अब भी याद करता है कि कैसे उसने खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा कम कर लिया था, कैसे उसने अपनी हंसी को धीमा कर दिया, अपनी आवाज को नरम कर दिया, अपने सवालों को जरूरत से ज्यादा कहकर दबा दिया। वो सोचता है कि अगर उस वक्त उसने खुद को सुना होता, तो शायद आज इतना खाली महसूस न करता। लेकिन फिर वो खुद को दोष नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि उस वक्त वो बस प्यार करना जानता था, और प्यार करते हुए गलती करना कोई गुनाह नहीं होता। अब उसके दिन पहले जैसे नहीं होते। अब सुबह उठते ही किसी का ख्याल पहला ख्याल नहीं होता। अब फोन हाथ में उठता है, लेकिन दिल बेचैन नहीं होता। शुरुआत में यह सुकून भी अजीब लगता है, क्योंकि इंसान दर्द का इतना आदी हो चुका होता है कि शांति उसे खालीपन लगती है। लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है कि शांति खालीपन नहीं, सुरक्षा होती है। वो फिर से खुद के साथ बैठना सीखता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी उम्मीद के। वो अपने ही सवालों को खुद के जवाब देने लगता है। वो मान लेता है कि हर कहानी का हैप्पी एंड दो लोगों के साथ ही नहीं होता। कुछ कहानियां वहीं से खूबसूरत बनती हैं, जहां इंसान अकेला खड़ा होना सीख लेता है। अब उसे किसी से मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, न अपनी वैल्यू, न अपने दर्द, न अपने फैसले। वो समझ चुका होता है कि जो लोग उसकी चुप्पी में भी उसे सुनना चाहते थे, वो कभी गए ही नहीं।
और जो लोग उसके बोलने पर भी नहीं सुनते थे, उनका जाना जरूरी था। वो अब रिश्तों को डर से नहीं चुनता। वो अब साथ इसलिए नहीं निभाता कि कहीं अकेला ना रह जाए। वो साथ चुनता है जहां उसे खुद को छोटा ना करना पड़े, जहां उसे हर दिन खुद को समझाना ना पड़े। अब अगर कोई आता है उसकी जिंदगी में, तो वो पूरे होने के लिए नहीं आता, वो साथ चलने के लिए आता है। और अगर कोई जाता है तो वो टूटता नहीं, क्योंकि अब वो जानता है किसी के चले जाने से उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। कभी कभी वो रुककर पुराने दिनों के बारे में सोचता है। दर्द अब भी याद आता है, लेकिन अब वो चुभता नहीं। वो दर्द अब उसे कमजोर नहीं करता, बल्कि याद दिलाता है कि वो कितना सहकर यहां तक पहुंचा है। और यही सबसे बड़ी बात है। इंसान जब खुद तक वापस पहुंच जाता है, तो फिर कोई भी उसे पूरी तरह खो नहीं सकता, क्योंकि अब उसकी जड़ें किसी और में नहीं, खुद में होती हैं। और इसी तरह जिंदगी फिर से धीरे धीरे हल्की होने लगती है। सांसें आसान लगने लगती हैं, मुस्कान बिना डर के आने लगती है। और एक दिन वो बिना किसी घोषणा के बस इतना कह देता है अपने आप से, अब मैं ठीक हूं। अब उसे ये भी समझ आने लगता है कि हर सुबह एक नई शुरुआत नहीं होती। कुछ सुबहें बस पिछली रात का बोझ लेकर आती हैं। और ये भी ठीक है। वो अब खुद से ये जबरदस्ती नहीं करता कि उसे तुरंत ठीक होना ही है। वो जान चुका है कि हीलिंग कोई बटन नहीं जो दबाते ही सब बदल जाए। वो कुछ दिनों तक अब भी भारी रहता है। कुछ रातें अब भी बिना वजह नींद नहीं आने देती। कभी कभी पुरानी बातें अचानक दिल में उतर आती हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि अब वो उनसे लड़ता नहीं। वो उन्हें आने देता है, रुकने देता है, और फिर जाने देता है। क्योंकि अब उसे पता है, जो दर्द दबाया जाता है वो सड़ने लगता है, और जो स्वीकार किया जाता है वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है। वो अब लोगों से कम उम्मीद करता है, लेकिन खुद से ज्यादा ईमानदार रहता है। वो अब किसी के एक अच्छे दिन से अपनी पूरी खुशी नहीं जोड़ता। वो अब किसी के एक बुरे लहजे से अपनी पूरी कीमत नहीं तोलता। कभी कभी वो अकेले बैठकर बस सांसों पर ध्यान देता है। उसे एहसास होता है कि ये सांसें भी कभी भारी थीं, और आज थोड़ी आसान हैं। वो समझने लगता है कि समय सब ठीक नहीं करता, लेकिन समय सबको सही जगह पर रख देता है। कुछ लोग याद बनकर रह जाते हैं, कुछ लोग सबक बनकर, और कुछ लोग बस ये साबित करने आते हैं कि हर किसी को हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। वो अब पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन खुद को दोष देने के लिए नहीं। वो देखता है ताकि खुद को शाबाशी दे सके कि उसने तब भी प्यार किया जब डर था, कि उसने तब भी सहा जब आसान नहीं था, और कि उसने आखिर में खुद को चुना जब सबसे मुश्किल था। अब अगर कोई उससे पूछता है, तुम बदल गए हो, तो वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है ये बदलना खोना नहीं, बच जाना है। वो अब रिश्तों में खुद को साबित नहीं करता, वो बस खुद रहता है। और जहां खुद होना कम पड़ जाए, वो वहां रुकता नहीं। उसे अब भी प्यार पर भरोसा है, लेकिन अंधा नहीं। उसे अब भी लोगों में अच्छाई दिखती है, लेकिन कीमत पर नहीं। वो अब ये जान चुका है, प्यार वो नहीं जो तुम्हें हर दिन खुद से दूर ले जाए। प्यार वो है जो तुम्हें अपने और करीब ले आए। और अगर ऐसा प्यार न भी मिले, तो भी ठीक है, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा, खुद के साथ। और इसी रिश्ते के सहारे वो आगे बढ़ता है। पूरी तरह ठीक नहीं, लेकिन सच्चा। पूरी तरह खुश नहीं, लेकिन आजाद। और यही आजादी असल जीत होती है। अब उसे ये भी समझ आने लगता है कि हर खालीपन दुश्मन नहीं होता। कुछ खालीपन सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि पुरानी चीजें निकल सकें और नई जगह बन सकें। पहले उसे डर लगता था खामोशी से। अब वही खामोशी उसका सहारा बनती है, क्योंकि उसी में उसे अपनी असली आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो कहती है, तू कमजोर नहीं था, तू बस अकेला लड़ रहा था। वो अब अपनी थकान को छुपाता नहीं। अगर मन भारी है तो वो मान लेता है। अगर आंखें नम हैं तो वो शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि अब वो जानता है, मजबूत वही नहीं होता जो कभी टूटे नहीं। मजबूत वो होता है जो टूट कर भी खुद को छोड़ दे नहीं। अब वो दूसरों की खुशियों को अपने जख्म से नहीं तौलता। वो देखता है लोग आगे बढ़ रहे हैं,